Hello students, welcome back to my video. So today I am going to explain you the question answers and bookwork of this poem The Champa Flower, Champa Ka Phool by Rabindranath Tagore. So let's start with the new words of this poem. New words क्या होते हैं? शब्द अर्थ. सबसे पहला है budded. budded होता है जिसको अंकुर हो. begin to grow, जो बड़े होने के लिए तैयार हो. सेकंड slyly, cunningly. slyly होता है चालाकी से. fling, throw, फेंकना. we, small. we क्या होता है? small यानी छोटा. cowshed, cowshed होता है जहाँ आप गाय को रखते हो, गाय का तबेला. place where cows are kept, जहाँ गायों को रखा जाता है. जिन स्टूडेंट्स के घर में काउस होंगी उनको पता होगा. बाकी स्टूडेंट्स ने भी कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा. नेक्स्ट इज आर क्वेश्चन आंसर्स. आंसर दीज क्वेश्चंस. फर्स्ट, व्हाट डज द स्पीकर विश टू बिकम. जो स्पीकर है वो क्या बनना चाहता है. आंसर, द स्पीकर विश टू बिकम अ चंपा फ्लावर. जो स्पीकर है वो चंपा का फूल बनना चाहता है. विश होता है इच्छा. उसकी इच्छा है कि वो चंपा का फूल बने. Question second. What will the mother notice when she goes to say her prayers? जब माँ सुबह नहाकर प्रेयर करने बाहर जाएंगी तो वो क्या नोटिस करेंगी. आंसर, द मदर वुड नोटिस द सेंट ऑफ द फ्लावर. तब जो मम्मा है वो खुशबू महसूस करेंगी उस चंपा फूल की. क्वेश्चन थर्ड. What will the speaker do when his mother is reading the रामायणा. स्पीकर तब क्या करेगा जब उसकी मम्मा रामायणा पढ़ रही होंगी, जिसे आप रामायण कहते हो. यहाँ स्पीकर बार बार किसको कहा गया है. स्पीकर यहाँ बार बार उस छोटे लड़के को कहा गया है. आंसर, द स्पीकर वुड थ्रो अ शैडो ऑन द पेज ऑफ द रामायण. जब उसकी मम्मा रामायण पढ़ रही होंगी तो वो अपनी परछाई जो है वो उस पेज पे डालेगा रामायण बुक की, जहाँ उसकी मम्मा जो है पढ़ रही होंगी. क्वेश्चन फोर्थ. What will the speaker do in the evening? जो स्पीकर है, छोटा लड़का है, वो शाम को क्या करेगा. इवनिंग होती है शाम. आंसर, द स्पीकर वुड ड्रॉप ऑन द अर्थ अगेन एंड बी ममा's बेबी वंस अगेन एंड बेग हर टू टेल अ स्टोरी. जो स्पीकर है वो चंपा का फूल होगा ना, तो वो दोबारा से अर्थ पर टूट के गिर जाएगा और दोबारा से मम्मा का बच्चा बन जाएगा और उनसे रिक्वेस्ट करेगा कि वो उन्हें स्टोरी सुनाए. क्वेश्चन फिफ्थ. व्हाट विल द स्पीकर एंड हिज मदर से इन द इवनिंग. स्पीकर और उसकी मम्मा शाम को क्या कहेंगे. आंसर, द मदर वुड आस्क वेयर द नॉटी चाइल्ड हैड बीन बट द चाइल्ड वुड नॉट टेल हर. जो मम्मा है वो शाम को बच्चे को पूछेंगी कि तुम तब से कहाँ थे, लेकिन जो बच्चा है वो अपनी मम्मा को नहीं बताएगा. टेल होता है बताना. Question 6. Does the mother scold the speaker in the evening? Why? Scold होता है डांटना. क्या मम्मा शाम को बच्चे को डांटेंगी, और डांटेंगी तो क्यों डांटेंगी. आंसर, नो, द मदर डिड नॉट स्कॉल्ड द स्पीकर इन द इवनिंग. जो मम्मा है वो शाम को बच्चे को नहीं डांटेंगी बिकॉज द चाइल्ड एंड द मदर गॉट फ्रेंडली रिलेशन विद ईच अदर. क्योंकि माँ और बेटे का बहुत ही फ्रेंडली नेचर है एक दूसरे के प्रति. लाइक वो फ्रेंड्स की तरह रहते हैं, इसलिए वो उसको नहीं डांटेंगी. क्वेश्चन सेवन्थ. व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन डज द स्पीकर शेयर विद हिज मदर. जो स्पीकर है वो अपनी माँ के लिए किस तरह का रिलेशन जो है वो रखता है. आंसर, द स्पीकर शेयर्स अ लविंग रिलेशनशिप विद हिज मदर. जो स्पीकर है वो अपनी माँ के प्रति बहुत ही प्यार भरा रिलेशन रखता है. लाइक उनका जो संबंध है, रिलेशन है, वो बहुत लविंग है, प्यार भरा है माँ बेटे का. अप नेक्स्ट, मार्क दी स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स. आपने ट्रू और फॉल्स लिखना है. फर्स्ट, द स्पीकर वॉन्ट्स टू बिकम अ हिबिस्किस. फर्स्ट ऑफ ऑल, हिबिस्किस भी एक फ्लावर होता है, ठीक है. और ये क्वेश्चन आपको बोला है कि जो स्पीकर है, जो छोटा लड़का है, वो हिबिस्किस का फूल बनना चाहता था. तो आप बताओ, बनना चाहता था. नहीं, वो चंपा का फूल बनना चाहता था. तो क्या आएगा. फॉल्स. सेकंड,
When his mother calls out to him, the speaker want to keep quiet. जब स्पीकर की मम्मा उसे बाहर बुलाती तो स्पीकर जो है वो चुपचाप रहता। ट्रू, क्योंकि वो चुपचाप रहकर सुनना चाहता था ना जब वो चंपा का फूल बनता। सो इट्स ट्रू। थर्ड, हिज मदर वॉक्स टू द कोर्ट टू से हर प्रेयर्स आफ्टर ब्रेकफास्ट। उसकी मम्मा घर के आंगन में आती थी पूजा करने सुबह का नाश्ता करने के बाद। सो इट्स फॉल्स, वो नाश्ता करके नहीं आती थी, वो नहा के प्रेयर करने आती थी बाहर आंगन में, उसके बाद नाश्ता करती थी। इट्स फॉल्स। फोर्थ, द स्पीकर्स मदर रीड्स द रामायणा आफ्टर डिनर। जो स्पीकर की मम्मा है वो रामायण डिनर करने के बाद यानी रात का खाना खाने के बाद पढ़ती थी। फॉल्स, वो लंच करने के बाद रामायण पढ़ती थी, मतलब दिन का खाना खाने के बाद। फिफ्थ, इन द इवनिंग द स्पीकर्स मदर गोज़ टू द काऊ शेड। काऊ शेड मैंने पहले भी बताया, गाय का तबेला जहाँ गाय रहती है। शाम को स्पीकर की मम्मा काऊ शेड में जाती थी, जाते थे ना वो। सो इट्स ट्रू। अप नेक्स्ट, टेक द करेक्ट साइनोनियम्स ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो। वोकेबलरी में आपको बोला है जो साइनोनियम्स हैं उनको आपने टिक लगानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल साइनोनियम्स होते हैं वर्ड्स विथ सेम मीनिंग। एज फॉर साइनोनियम्स, एज फॉर सेम, ये आपको याद रखना है। वो साइनोनियम्स जिनके सेम मतलब होते हैं उन्हें साइनोनियम्स कहा जाता है। फर्स्ट, अर्थ। अब अर्थ है, लैंड तो नहीं हो सकता, वाटर भी नहीं हो सकता, कोई सेम तो नहीं मतलब आ रहा ना। लेकिन अर्थ प्लैनेट है और मार्स हमें बी वाला ऑप्शन दिख रहा है, दोनों प्लैनेट्स हैं तो क्या हुए, सेम सेम। ऑप्शन बी मार्स। देन बेग। बेग होता है रिक्वेस्ट करना। पहला है ऑर्डर, दूसरा है रिक्वेस्ट, तीसरा है डिमांड, तो ऑप्शन बी रिक्वेस्ट। नेक्स्ट, नोटिस। थ्रो। थ्रो होता है फेंकना, सी होता है देखना, नोटिस का मतलब भी देखना ही होता है, किसी को परखना। ब्रिंग। ब्रिंग होता है लाना, तो क्या आएगा नोटिस का सेम मीनिंग, सी। फोर्थ, सेंट। सेंट जो आप परफ्यूम कहते हो ना जिसे, उसे हम सेंट भी कहते हैं। थिन। थिन होता है पतला। अर्ली। अर्ली होता है जल्दी। स्मेल। स्मेल होती है खुशबू। अब खुशबू सेंट से भी आती है और स्मेल को भी खुशबू कहते हैं, तो साइनोनियम क्या हुआ इसका, स्मेल। नेक्स्ट, ड्रॉप। ड्रॉप होता है गिरना। ए, फॉल। फॉल का मतलब होता है गिरना। बी, गेट। गेट होता है मिलना। प्लक। प्लक होता है तोड़ना, तो फूल खुद गिरता है ना, खुद ड्रॉप होता है, तो इसका क्या आएगा, ऑप्शन ए, फॉल। सो होप स्टूडेंट्स you understand well. Don't forget to like, subscribe and share my channel. And for more videos related to your books, please check my playlist Class 4th English. Please hit the bell icon for latest updates. Thank you.